हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आयनिक मोबिलिटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। आयनिक मोबिलिटी क्या होती है? सो व्हाट इज आयनिक मोबिलिटी? सो जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को किसी एक वेसल में डाल के जब दो इलेक्ट्रोड हम अटैच करते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स के साथ हम जब बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई हो जाता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक यूनिट डिस्टेंस है, मींस इट कैन बी ए 1 सेंटीमीटर और इट कैन बी ए 1 मीटर। 1 मीटर तो बहुत लार्ज डिस्टेंस हो जाता है, हम मान के चलते हैं कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, और जब उस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया हुआ है तो मींस वहां पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हमने। ठीक है, और जब हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि करंट फ्लो करता है उस सोल्यूशन में। करंट कैसे फ्लो करता है? हम जानते हैं कि जब आयंस मूव करते हैं तो करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब जब आयंस मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ, देन उनकी जो स्पीड है वो जो डिस्टेंस कवर करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में या किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको बोलते हैं उसकी आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज आयनिक मोबिलिटी? सो आयनिक मोबिलिटी इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द आयन under a potential gradient of unit strength. So we can say that the U, which is known as ionic mobility, it is nothing, it is the ratio of speed of the ion upon the potential gradient applied. Potential gradient applied. Clear? So what is speed? Speed हम जानते हैं कि speed को क्या लिखते हैं हम? That is the distance traveled अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, दैट इज नोन एज द स्पीड। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हिच आर यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, सो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? इट इज नथिंग, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन the distance. ठीक है, the distance between the electrodes. Clear? अगर हम मान के चलते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है दैट इज 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम मानते हैं कि जो टाइम टेकन है फॉर ए पर्टिकुलर आयन which is moving from one electrode to the other electrode, ठीक है, वो कितना है? 1 सेकेंड है। So time, if time is the 1 second, in that case what will be the ionic mobility? In that case जो ionic mobility है U, वो क्या हो जाएगी? That is the distance covered or distance traveled in 1 second, okay, upon the potential difference which is 1 volt per centimeter. ठीक है, that is 1 volt per centimeter. So यहां पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि what is ionic mobility? तो ionic mobility is nothing, it is the distance traveled by an ion in 1 second when a potential difference of 1 volt पर यूनिट डिस्टेंस इज अप्लाइड। ठीक है, जब एक यूनिट डिस्टेंस पे हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर आयन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड में, दैट इज नोन एज द आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, सो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ आयनिक मोबिलिटी? सो जैसा कि हमने बताया कि स्पीड जो कि है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द टाइम टेकन। ठीक है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द टाइम टेकन। सो वी कैन से दैट द आयनिक मोबिलिटी इज हैविंग द यूनिट्स व्हिच आर obtained from the distance traveled and the potential gradient. ठीक है, so if the distance traveled is in centimeter in 1 second or in any seconds upon the voltage, that is potential difference, which is having the units volt, and the distance between the electrode is given in centimeter. ठीक है, so यहां से हमारे पास जो डिस्टेंस जो हमारे पास यूनिट्स आएंगे आयनिक मोबिलिटी के, वो क्या आ जाएंगे? दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड पर वोल्ट। ठीक है, सो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ आयनिक मोबिलिटी? दैट आर द सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि आयनिक मोबिलिटी जो है किसी पर्टिकुलर आयन की जो कंडक्टेंस होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है, उसके साथ कैसे रिलेट करती है। ठीक है, जो आयनिक मोबिलिटी है किसी भी पर्टिकुलर आयन की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है
उसके साथ कैसे रिलेट करती है। तो क्या देखते हैं कि जो आयनिक मोबिलिटी है किसी पर्टिकुलर आयन की, ठीक है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर आयन इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन अपॉन 96,500, ठीक है। मींस अगर हम बात कर रहे हैं कि जो आयनिक मोबिलिटी है और जो आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो कैसे रिलेट करती हैं, तो ये देखा गया है कि जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होते हैं उस केस में जो इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन की हम बात करते हैं कि जो आयनिक मोबिलिटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज यू नॉट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द ionic conductance, or you can say the equivalent ionic conductance of that particular ion at the infinite dilution to the 96,500, ठीक है, ये इस तरीके से रिलेट करते हैं। और you can say that the equivalent conductance of particular ion at infinite dilution अगर हमने कैलकुलेट करना हो that will be equal to the 96,500 times that of the ionic mobility of that particular ion at infinite dilution होगी, ठीक है। तो यहां से हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं पर्टिकुलर आयंस की, और आयनिक मोबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस चाहिए। क्लियर। अब ये रिलेशन कैसे आता है इसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है, और ये कैसे बनेगा और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं ये सब हम यहां पे देखेंगे। अब यहां पे हम कंसीडर करते हैं कि सपोज हमारे पास एक वेसल है जिसकी डायमेंशंस क्या है, 1 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है और 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। मींस इफ वी हैव अ क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर dimensions, ठीक है, so we can say the volume of that particular cube will be 1 centimeter cube, ठीक है, so we have a 1 centimeter cube, okay, और इस क्यूब की दो वॉल्स के साथ हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, दैट इज 1 वोल्ट, ठीक है, so we can say that we have a potential gradient of 1 volt per centimeter, ठीक है। इसकी जो लेंथ है दैट इज 1 सेंटीमीटर, इसकी जो ब्रेड्थ है दैट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है दैट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। सो इस पूरे क्यूब का जो वॉल्यूम है दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम इस क्यूब में कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, सपोज वी हैव एडेड ए इलेक्ट्रोलाइट दैट इज AB, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम कितना रहेगा, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जब हम कंडक्टेंस नोट करेंगे तो जो उसकी जो कंडक्टेंस आएगी बाय डेफिनेशन वो किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होती है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका वॉल्यूम स्पेसिफाई कर दिया, तो वो कंडक्टेंस क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कापा से, ठीक है। सो नाउ सपोज अब जैसा कि हमने यहां पे 1 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, अगर हम ओम लॉ को यूज करते हैं, ठीक है, तो ओम लॉ क्या कहता है कि जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अराउंड, तो उसके अंदर जो करंट फ्लो करता है दैट इज इक्वल टू, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ठीक है। सो वी कैन से दैट द करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू दिस सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज व्हिच इज अप्लाइड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। नाउ we know that the voltage is 1 volt, ठीक है, so we can say that the I is equal to V upon R which is further equal to 1 upon R। so 1 कहां से आया, क्योंकि हमने वोल्टेज की वैल्यू जो है 1 पुट कर दी है, that is 1 volt, okay, and it is equal to 1 upon R, and 1 upon R हमने स्टडी किया हुआ है, that is the inverse of resistance is also known as the conductance, inverse of resistance is also known as the conductance, ठीक है। so let it be equation number 1 ले लेते हैं इसको। क्लियर। नाउ अब जो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है दैट इज इक्वल टू द कंडक्टेंस आ गया, ठीक है, और अभी हमने बात की है कि कंडक्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू द स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट इन दिस केस द करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो किसके बराबर होगा, दैट इज I इज इक्वल टू कापा के बराबर होगा, ठीक है। I इज इक्वल टू कापा मींस दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। अभी हमने प्रूव किया कि जो कंडक्टेंस है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R है, और वो 1 अपॉन R किसके बराबर है, दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। और हमने ये भी देखा है कि कंडक्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन दैट इज आल्सो नोन एज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो कंडक्टेंस है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके बराबर है, 1 अपॉन R के बराबर है। सो मींस वी कैन से दैट द करंट और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो आपस में इक्वेट कर रहे हैं, इक्वल हैं। क्लियर। नाउ लेट अस सपोज let us take the concentration of this electrolyte is equal to
इज इक्वल टू सी ग्राम इक्विवेलेंट है। ठीक है, अगर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो सी ग्राम इक्विवेलेंट है, तो हमें पता है कि जब हमारे पास किसी एक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या हो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस व्हिच इज रिटन एज लैम्डा, इट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन द कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन होता है। नाउ अगर यहां पे बात मान लें कि सपोज हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, if the concentration is very small, if is very small, means जो solution है that is very dilute, the solution is very dilute। जब very dilute है means हम कह सकते हैं कि that is infinitely dilute। ठीक है, उस केस में जो equivalent conductance होती है उसको हम क्या लिखते हैं, that is equivalent conductance at infinite dilution। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने यहां पे मेंशन किया था कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है दैट इज इक्वल टू कापा अपॉन सी है, दैट मींस स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंसंट्रेशन है। सो वी कैन से दैट कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज आल्सो इक्वल टू द स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंसंट्रेशन है। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस वी कैन से दैट कि जो कापा है दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनटू कंसंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, that is the equation number 2 ले लेते हैं इसको। now if we compare the equation number 1 and equation number 2, so equation number 1 हमने पीछे लिखा था that is I is equal to K है, this I is equal to conductance and conductance is equal to specific conductance है। now let it be taken as equation number 1 here। ठीक है, so हमने क्या देखा है कि equation number 1 and equation number 2, from equation number 1 and equation number 2 we can say that the current flowing through a conductor, the current flowing through a conductor or an electrolytic solution, through an electrolytic solution, वो किसके बराबर आएगा, that is equal to lambda naught into C। ठीक है, and what is lambda naught, that is the equivalent conductance of an electrolyte at infinite dilution। ठीक है, that is equal to the equivalent conductance of an electrolyte at infinite dilution। and from Coulom's law क्या जानते हैं हम कि equivalent conductance of an electrolyte at infinite dilution is nothing, it is a sum of the ionic conductance at infinite dilution of the cations and the anions। ठीक है, it is the sum of the ionic conductance of cation and anion at infinite dilution। if we put the value of lambda naught here, so we have the I is equal to C into lambda C naught plus lambda A naught। क्लियर, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें हमने देखा कि जो करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है दैट इज इक्वल टू दी C into the sum of the ionic conductance of cations and anions। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब हम बात करते हैं आयनिक मोबिलिटी की। Now suppose UC naught and UA naught, ये क्या चीजें हैं, that are the ionic mobilities of cation and anions। कब, at infinite dilution। तो यहां से हमारा मतलब क्या निकलता है कि अगर UC naught and UA naught are the ionic mobilities of cations and anions at infinite dilutions, तो जैसा कि हमने इसको डिफाइन किया था, इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पर्टिकुलर आयन इन 1 सेकेंड व्हेन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर इज अप्लाइड। ठीक है, तो मींस UC naught क्या चीज है यहाँ पे, दैट इज द आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर्स। ठीक है, तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, कैटायन कहां से कहां मूव करेगा, दैट इज मूविंग फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड। ठीक है, सो यू कैन से दैट कि जो कैटायंस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना रहेगा, दैट इज UC naught। सो यू कैन से दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कैटायंस is equal to UC naught। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कैटायंस
इन 1 सेकेंड, ठीक है, हम ये भी मेंशन करते हैं दैट इज 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड व्हेन 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अप्लाइड, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अप्लाइड, ठीक है जी। जब हम 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे कैटायंस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 1 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू यूसी नॉट। एंड सिमिलरली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनायंस in 1 second when 1 volt per centimeter potential gradient is applied, that is equal to UA naught, ठीक है। नाउ हमारे पास जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो कितनी है, C ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन वो कितनी गिवन है, दैट इज C ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, दैट इज C ग्राम इक्विवेलेंट्स। सो वी कैन से दैट द cations liberated एट कैथोड वो कितनी होगी, दैट इज C इंटू यूसी नॉट ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द एनायंस लिबरेटेड एट एनोड, ठीक है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ द एनायंस विच आर लिबरेटेड एट एनोड वो कितनी होगी, द एनायंस लिबरेटेड एट एनोड दैट वुड बी इक्वल टू C इंटू UA नॉट ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अब हम यूज करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ, जो ये कहता है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी मींस 96,500 कूलम चार्ज को पास किया जाता है तो वहां पे जो आयंस लिबरेट होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। मींस व्हेन 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ आयंस लिबरेटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे 1 ग्राम जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लिबरेट होता है तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट लिबरेट हो रहा है वो कितना है, दैट इज C इंटू यूसी नॉट प्लस यूए नॉट, ठीक है। तो जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट लिबरेट हो रहा है सो वी कैन से दैट द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिबरेटेड वो कितना होगा, दैट इज C इंटू यूसी नॉट प्लस यूए नॉट ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू यूसी नॉट प्लस यूए नॉट इंटू C ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है जी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने क्या करना है, डिस्चार्ज करना है इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है। अगर हमने इसको डिस्चार्ज करना है इलेक्ट्रोलाइट को 1 ग्राम इक्विवेलेंट, सो वी रिक्वायर 96,500 कूलम चार्ज, ठीक है। और वी कैन से उसको उल्टा भी कर सकते हैं कि 96,500 कूलम अगर हम चार्ज पास करते हैं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट लिबरेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इज लिबरेटेड और डिस्चार्ज, लिबरेटेड और डिस्चार्ज, ठीक है। सो वी कैन सिंपली से दैट to liberate or discharge 1 gram equivalent of an electrolyte we require 96,500 coulomb charge. Then what will be the charge required for liberation of C into UC naught plus UN naught gram equivalent of the electrolyte, ठीक है, वो कितना रहेगा ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर 1 gram equivalent of electrolyte we require 96,500 coulomb charge and for the liberation of for discharging C into UC naught plus UA naught gram equivalent of electrolyte we require how much charge, the charge required is equal to that will be equal to 96,500 into C into UC naught प्लस यूए नॉट, ठीक है, इतना हमें कूलम चार्ज रिक्वायर रहेगा, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट, तो ये भी क्या हमारे पास जो चार्ज है दैट इज 96,500 कूलम जो चार्ज है दैट इज इनटू C इंटू यूसी नॉट प्लस यूए नॉट दैट विल बी इक्वल टू C इंटू लैम्डा C नॉट प्लस लैम्डा A नॉट, ठीक है। एंड ये हमने पीछे कैलकुलेट किया था कि दैट इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है, टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो इसके बराबर था। तो ये भी तो क्या है, तो करंट फ्लो कर रहा है, मींस इतना हमें करंट चाहिए टू लिबरेट द C इंटू यूसी नॉट प्लस यूए ग्राम इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सो दैट आर इक्वल।
सो यहां से हम कह सकते हैं कि C से C कैंसिल हो गया है, ठीक है, और वी कैन से दैट द UC नॉट प्लस UA नॉट इज इक्वल टू लैम्डा C नॉट प्लस लैम्डा A नॉट अपॉन 96,500, और फ्रॉम this we can say that the UC naught is equal to lambda C naught upon 96,500 and UA naught is equal to lambda A naught upon 96,500, ठीक है। और यही हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जो आयनिक मोबिलिटी है किसी भी आयन की, दैट इज इक्वल टू दी आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन 96,500, ठीक है। तो यहां से ये हमारा प्रूव होता है, ठीक है। हम इसको अल्टीमेटली लिख सकते हैं दैट UI नॉट इज इक्वल टू लैम्डा I नॉट अपॉन 96,500, ठीक है। तो यहां से हमारा ये रिलेशन ड्राइव हो जाता है। तो ये था हमारा इस वीडियो का टॉपिक जो हमने इसको डिटेल में कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 का, वो हम डिस्कस करेंगे।